जो मीडिया से कह रहे हैं कि अगर धुआं उठता है तो आग कहीं ना कहीं तो लगी होती है, तभी सवाल पूछा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मंत्री जी का भी धन्यवाद करिएगा तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मुलाकात पर सीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी देख लीजिए। बात नहीं है। मैं छात्र राजनीति में था, बहुत छोटा था, तब से आदरणीय यशपाल जी को मैं देखता आया हूं, और वो जिस विधानसभा से मैं अभी विधायक हूं, वहां के आज से 30 साल पहले आप विधायक होते थे। तो हम लोगों का बहुत मतलब निजी और व्यक्तिगत संबंध है, और उसके अलावा सरकार में भी हैं हम लोग, समय समय पर ऐसी चर्चा करते रहते हैं, और ये महज हम लोगों की शिष्टाचार भेंट है। आगे बढ़ते और खबर अल्मोड़ा से, जहां पर रानीखेत के राजकीय अस्पताल के पास मीना बाजार में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से लगभग 8 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग के चलते दुकानों में रखे कई सिलेंडर फट गए हैं। आग कितना भयावह थी आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दूर तक आग की लपटें दिखाई पड़ रही थी। काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 8 दुकानों के भीतर जो सामान रखा था वो जलकर पूरी तरीके से राख हो गया है। की दुकान में पहुंच जाएगी गैस सिलेंडर उसका। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 11 बजे होने वाली है। कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। करप्शन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी। अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे कांग्रेस पार्टी में ही ऑफिस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल करप्शन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में जमीन की अवैध खरीद को लेकर धामी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तराखंड शासन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है, ताकि किसी समुदाय विशेष की वजह से डेमोग्राफी यानी कि किसी खास की जनसंख्या पर असर न पड़े। वहीं संतुलन बिगड़ने से राज्य के कुछ खास इलाकों में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका भी है, और इसी को देखते हुए सभी डीएम, एसएसपी और डीजीपी को निर्देश जारी किए गए हैं। हर जिले में एक समिति बनाई जाएगी जो इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव देगी। इसके अलावा जिन इलाकों में सांप्रदायिक संतुलन सही नहीं है, वहां शांति समिति बनाने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए भी कहा गया है। वहीं असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले के ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार रखने के लिए कहा गया है जो दूसरे राज्यों से आकर यहां पर रह रहे हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है। सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध तौर पर जमीन खरीदने और बेचने का काम ना हो। वहीं यह भी देखा जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति किसी पर संपत्ति बेचने का दबाव ना बना रहा हो। आपको बता दें कि पिछले दिनों कई जगहों से शिकायतें आई थीं। खास समुदाय के लोग अवैध रूप से राज्य के कई इलाकों में जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेब फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन इस फेस्टिवल में सेब बेल्ट के रूप में मशहूर हर्षुल घाटी के सेब उत्पादक शिरकत नहीं कर रहे हैं। हर्षुल के सेब काश्तकार सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि हर्षुल घाटी में एक कोल्ड स्टोर है, जो एजेंसी इस कोल्ड स्टोर को संचालित करती है। करीब साल भर पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद सरकार ने नई एजेंसी नियुक्त नहीं की है। कोल्ड स्टोर बंद होने के चलते किसानों को औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। बता दें कि हर्षुल बेल्ट में करीब 4000 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है। कोल्ड स्टोर के संचालन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके लिए। और अब खबर नैनीताल से, जहां पर कैंची धाम को लेकर मुख्यमंत्री की घोषणा को जिला प्रशासन अमली जामा पहनाने में जुट गया है। कैंची धाम के आसपास सरकारी जमीन का चिन्हीकरण किया गया। यहां 60 से 70 करोड़ की लागत से पार्किंग के साथ मेडिटेशन सेंटर पर काम होना है। सीएम पुष्कर धामी ने नैनीताल दौरे के दौरान कैंची धाम को धार्मिक पर्यटन के तौर पर तैयार करने के लिए कहा है। तो इसी को दृष्टिकोण में रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि कैंची धाम में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा, और इसको कुमाऊं के गेट के रूप में इसका एक ऐसा प्रचार और प्रसार किया जाएगा कि हमारे जितने धार्मिक पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे आकर्षित हों। और अब खबर रुड़की से, जहां पर सरकार की तरफ से बच्चों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन कई योजनाओं में लापरवाही के चलते उसका फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। रुड़की में 200 कुपोषित बच्चे हैं, जिसमें 120 बच्चे अति कुपोषित हैं। ऐसे में विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इससे जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को लेकर विभाग गंभीर है और बच्चों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। जो बच्चे कुपोषित, अति कुपोषित हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की व्यवस्था है,
जैसे कि जो ज़्यादा गंभीर बच्चे हैं वो हमारे ज़िले में यानी कि हरिद्वार में एक एनआरसी सेंटर खुला हुआ है, मतलब कुपोषण पुनर्वास केंद्र। वहाँ पर बच्चे को 1 हफ्ते तक रखने की व्यवस्था है। रुक करते हैं हरिद्वार का, जहां पर बीते 14 सितंबर को सिडकुल थाना क्षेत्र में हुई 30 साल की महिला की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतक महिला एक कॉल गर्ल थी, जिसका शव सिडकुल थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में नाले के पास पड़ा मिला था। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि महिला को 2 लड़कों ने फोन करके अपने कमरे पर बुलाया था। हालांकि बाद में पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद लड़कों ने उसकी हत्या कर दी और शव को नाले के पास फेंक दिया। हत्या के दोनों आरोपी यूपी के बदायूं जिले के रहने वाले हैं, जबकि 30 वर्षीय महिला यूपी के नजीबाबाद की रहने वाली है। प्रयास काफ़ी दिनों की मशक्क़त के बाद ये निकल कर आया कि ये थोड़ा अनैतिक कृत्यों में लिप्त रहती थी, और ये 2 व्यक्ति जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं, ये इसी कारण इनको अपने कमरे पे ले गए थे, जहाँ पैसे के लेन देन को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ, जहाँ इन्होंने ये कहा कि मैं इनको एक्सपोज कर दूँगी, और इसी बात को या डर को या अपनी बदनामी से बचने के लिए इन्होंने उसी कमरे में इसकी हत्या कर दी और रात में बॉडी को एक बोरे में डाल के नाले में फेंक दिया।